हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनालिसिस स्टॉक। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को हम मंथली पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे देखो, बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। अभी इनसाइड कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारे मंथली और वीकली चार्ट पे। तो अभी देखो, बैंक निफ्टी इस कैंडल को जिस साइड भी ब्रेक करेगी ना, वहां से हमको एक अच्छी खासी अप मूव रैली या डाउन मूव रैली देखने को मिलेगी। बट नज़र बना के रखना हमको इस कैंडल पे। अभी देखो, इसकी जो कैंडल की बॉडी है बहुत छोटी है, तो नज़र बना के रखेंगे। बॉडी को जिस साइड भी क्रॉस करेगा हम उस साइड अपना पोजीशन ले लेंगे। अगर इस बॉडी को ये नीचे की साइड क्रॉस करता है तो हम पुट ले लेंगे, अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हम कॉल बाय कर लेंगे, क्योंकि वहां से फिर हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। अभी हम लोग वीकली के चार्ट पे चल के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को वीकली के चार्ट पे हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं। वीकली के चार्ट पे देखो, बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है और हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता ही है। अगर जैसा मैंने लास्ट वीक में बताया था कि बैंक निफ्टी ने लास्ट 2 वीक पहले एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ से हमको एक 2000 पॉइंट्स की डाउन मूव रैली देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी ने देखो, जैसे ही इस कैंडल के नीचे और वहां से हमको तो बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिला था डाउन साइड। अभी बैंक निफ्टी ने वही सेम कैंडल वापस से बनाया, बट वो हैमर कैंडल है। अभी इसका इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक कैंडल एक्टिव तभी होती है जब बैंक निफ्टी, समझो अगर बैंक निफ्टी 39,050 के ऊपर निकलता है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करता है, तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी अप मूव रैली देखने को मिलेगी जो बैंक निफ्टी को 39,500 के आसपास लेके जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो फिर हम बैंक निफ्टी को वापस से 40,000, 41,500, 42,000 तक देख सकते हैं। तो बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 39,500 है फर्स्ट। अगर बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस के आसपास जाके वहां पे कंसोलिडेट करके उसको ब्रेक करता है और हमको ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर वहां से हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। अगर समझो बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस से कहीं रिवर्स होता है तो फिर हमको एक वापस से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस कैंडल को नजर बना के रखना। अगर इस कैंडल के नीचे 38,600 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करते हैं तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को 38,000 के आसपास लेके आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे क्लोज करना चालू करता है तो फिर वहां से हमको 1,000-2,000 पॉइंट की डाउन मूव रैली बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। तो अभी हम डेली के चार्ट पे चलते हैं और डेली के चार्ट में मैं आप लोग को बताता हूँ कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है आने वाले टाइम पे। ओवरऑल बैंक निफ्टी एक बोलते हैं ना, नो ट्रेडिंग जोन में घुस चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमको मोमेंटम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक बैंक निफ्टी एक रेंज को ब्रेक ना करे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज है ऊपर की तरफ, वो मैं आप लोगों को पहले बताया, हमारे लिए ये है 39,500। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही बायर एक्टिव होंगे, जो बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई के लिए फिर लेके जा सकते हैं। तो नज़र बना के रखना, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 39,500 और नीचे की साइड बैंक निफ्टी, अगर समझो मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ, अगर 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग करना चालू करता है तो फिर वहां से हमको फिर एक नई सेलिंग देखने को मिलेगी। तभी हम 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ा है कि यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होगा 1-2 दिन में, तो अभी जिस साइड डायरेक्शन मिलेगा उस साइड हमको एक फास्ट रैली देखने को मिलेगी। अभी देखो, बैंक निफ्टी मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी में एक अपमूव की रैली हम अपमूव के लिए प्ले नहीं करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के एक कैंडल क्लोज दिया, वहां से देखो हमको एक शार्प रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो 1000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी को लेके गई थी। एज ए ट्रेडर देखो, हम लोग कुछ चीजें ना चार्ट पे इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देखो, बैंक निफ्टी जहां पे ओपन हुआ एक भी बार अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। जब भी जहां पे ओपन होता है एक भी बार अपना जो ओपनिंग प्राइस है ना, उसको पूरे दिन भर में एक भी बार ब्रेक नहीं कर रहा था। देखो, मार्केट हमेशा क्लोजिंग आके कहीं यहाँ पे देता है। देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग इसका डाउन था, एक भी बार अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन ही नहीं किया। सेम यहाँ पे, तो उस दिन देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी का ओपनिंग प्राइस ये था, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली लो लगाता है और थोड़ा टाइम यहाँ पे आके ना मार्केट कंसोलिडेट करके देखो 5 मिनट के चार्ट पे ना ब्रेकआउट मिला है। तो बैंक निफ्टी का भी ये जो इंपॉर्टेंट है ना, एक बेस बन चुका है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे ट्रेड करेगा तो हमको एक अच्छी खासी डाउन मूवमेंट रैली और फास्ट देखने को मिलेगी।
तो बैंक निफ्टी देखो एक भी बार अपने हाई को ब्रेक नहीं करता। जैसे उसने मैं तो ये सोच रहा था थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, बट थर्सडे के मोमेंटम हमको जो मिला इतना फास्ट नहीं मिला, बट हम लोग ने एक 40 रुपये का जो कॉल लिया था वो हमारा 150 के आसपास हो गया था इतने से ही रैली में। अगर यहाँ तक बैंक निफ्टी जाता तो मैं सोच रहा था 400 के आसपास होएगा, बट बैंक निफ्टी उस दिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फ्राइडे के दिन हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला जो बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट ऊपर लेके गया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल मैं आप लोगों को बताता हूँ चार्ट पे। अभी देखो बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे आके क्लोजिंग तो हुआ है। अगर अब बैंक निफ्टी समझो मंडे को इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होके और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,000 रहेगा, क्योंकि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है 39,000 को बैंक निफ्टी इमीडिएटली ब्रेक नहीं कर पाता। बहुत टाइम आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो बैंक निफ्टी जब भी 39,000 के आसपास आएगा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, थोड़ा टाइम तक टाइम स्पेंड करे, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा उनको 39,500 बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। अगर समझो बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, गैप अप हो गया इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई इन्वर्टेड हैमर या कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके नीचे निकलते हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो हाई रहेगा। तो हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से 38,600 के आसपास आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी समझो इसी रेंज में ओपन होकर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी देखो इस रेजिस्टेंस को बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अभी बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है नीचे। जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा था बैंक निफ्टी नीचे आ जा रहा था, अभी बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया तो हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी 38,200 के आसपास कहीं पे समझो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होकर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर वहाँ से हमको एक अच्छी खासी अप मूव रैली देखने को मिल सकती है जो बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा इमीडिएटली, बहुत फास्ट मूवमेंट रहेगा। अगर समझो बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं पे ओपन होकर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर भी हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा 38,200। अगर इसके नीचे भी बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो फिर जब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 37,800, 38,000। और अगर ये ब्रेक होता है ये सपोर्ट तो फिर से बैंक निफ्टी एक नया लो लगा देगा। तो नज़र बना के रखेंगे हम लोग इस सपोर्ट पे। ओवरऑल बैंक निफ्टी का डायरेक्शन तब भी डिसाइड होगा अगर बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर एक नई बुल रैली स्टार्ट होगी। अगर 38,000 जो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी देखो इसको बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आके 38,000 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे कहीं क्लोजिंग देना चालू करता है, अगर 38,000 के नीचे क्लोजिंग देना चालू करता है तो फिर यहाँ से फिर हम एक डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे जहाँ से नए सेलर फिर एक्टिव होंगे 38,000 के नीचे और नए बायर जो एक्टिव होंगे 39,500 के नीचे। तो ये दो लेवल पर नज़र बना के रखेंगे। तो देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करता है। तो मंडे को हमारा एक डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट मिलता है किसी साइड, अगर 39,500 के ऊपर निकल के क्लोजिंग मिलता है तो फिर वहाँ से हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। अगर 39,500 पे सस्टेन नहीं कर पाता बैंक निफ्टी, मैं आपको बता तो 39,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, तभी हम 125 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो लेवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो लास्ट टाइम मार्केट यहीं कहीं से ब्रेक डाउन हुआ था तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करता है ना तो ही यहाँ से एक अच्छी खासी बुल रैली देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास जाता है और यहाँ से सिमजा रिवर्स आता है तो फिर वापस से हमको मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो फिर हम वेट करेंगे 38,000 के लेवल को। अगर बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल को ब्रेक करता है और हमारा ये भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हमको 1,000-2,000 पॉइंट का एक फास्ट मोमेंटम डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो नज़र बना के रखेंगे हम 39,500 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है या हो सकता है पुल बैक दे, बट हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया और इसको आगे ब्रेक कर दिया तो फिर हम समझ लेंगे डाउन ट्रेंड में। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी समझो सस्टेन करता है, यहाँ पे आगे सस्टेन करके फिर से ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम समझ लेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को सस्टेन कर लिया है। अगर 39,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वहाँ से हमको एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का मंथली, वीकली, डेली और 15 मिनट्स के चार्ट का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।